एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम पोएम फोर्थ की समरी एक्सप्लेन करेंगे। क्लास 11th इंग्लिश। पोएम का नेम है चाइल्डहुड। इसे लिखा है मार्कस नेटन ने। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं अपनी पोएम की समरी। इन दिस पोएम द पोएट वंडर्स व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। इस कविता में जो पोएट है वो बहुत हैरान है। वो कहता है कि मेरा बचपन कब खो गया। ही वंडर्स वेदर हिज चाइल्डहुड वेंट व्हेन ही क्रॉस्ड द एज ऑफ 11। क्या मेरा बचपन जब खो गया जब मैं 11 साल का हो गया था। ओ डिड ही लॉस हिज चाइल्डहुड व्हेन ही गेन्ड विजडम। या मेरा बचपन जब खो गया जब मुझे बुद्धिमत्ता प्राप्त हुई। एंड केम टू नो, और मैंने ये जाना कि हेल एंड हेवन आर नॉट रियल थिंग। जो नर्क है, हेल नर्क, और हेवन जो स्वर्ग है, वो वास्तविक चीज़ें हैं ही नहीं। दीज कैन नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी बुक। ये वास्तविक जो चीज़ें नहीं हैं, हेल और हेवन, वो किसी भी ज्योग्राफी की बुक में नहीं मिलती हैं। Then the poet wonders whether he lost his childhood innocence when he found the truth about the adults. कवि हैरान है और वो कहता है, क्या मेरा मासूम बचपन जब खो गया जब मुझे एडल्टों की जो ट्रुथ है, जो उनकी वास्तविकता है, उसके बारे में पता चला। ही फाउंड दैट, उसने पाया कि एडल्ट वर नॉट एज दे अपीयर टू बी। जो वयस्क व्यक्ति होते हैं, जवान व्यक्ति, वो जैसे दिखते हैं वो ऐसे होते नहीं हैं। दे टॉक ऑफ लव, वो प्यार की बातें करते हैं। एंड प्रीस्ट ऑफ लव, और प्रेम के उपदेश देते हैं। बट डिड नॉट एक्ट लविंगली, लेकिन वो प्रेम से व्यवहार नहीं करते। द पोएट वंडर्स, कवि हैरान है। ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, क्या उसका बचपन खो गया है। व्हेन ही रियलाइज, जब उसे रियलाइज हुआ, दैट हिज माइंड वॉज इंडिपेंडेंट। क्या उसका बचपन जब खो गया जब उसे रियलाइज हुआ कि वो स्वतंत्र है, वह स्वतंत्र है। ही कुड प्रोड्यूस हिज ओवन थॉट्स एंड हैड नो नीड टू फॉलो द थॉट्स ऑफ द अदर। अब वो समझ गया है कि वो आज़ाद है। वो अपने विचार उत्पन्न कर सकता है, वो अपने विचार सोच सकता है। अब उसे किसी के विचारों के थ्रू सोचने की ज़रूरत नहीं है। इन द एंड, लास्ट में, द पोएट वंडर्स, कवि हैरान है। व्हेन हिज चाइल्डहुड वेंट, उसका बचपन कहाँ खो गया। ही थिंक्स, वो सोचता है, दैट इट हैज़ गॉन एंड हिडन इटसेल्फ इन सम इन्फेंट फेस। क्या मेरा बचपन किसी मासूम जो छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, उसके चेहरे में खो गया। इट मीन्स, इसका मतलब है दैट कि व्हेन ही सीज एन इन्फेंट फेस ही रिमेंबर हिज ओवन चाइल्डहुड। जब कवि किसी छोटे बच्चे को, छोटे शिशु को देखता है तो कवि को अपना बचपन याद आ जाता है। फ्रेंड्स, अगर पोएम की समरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।